ये आया हुआ है योनाथान और दाऊद। योनाथान और दाऊद। योनाथान और दाऊद के जरिए परमेश्वर आपके चर्च को बढ़ाना चाह रहा है। ध्यान से सुनना। पहले शमूएल 18 अध्याय 1 से 4 आयत तक। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनाथान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। किसे? दाऊद से। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। किसे? दाऊद को। शाऊल ने रोका। तब योनाथान ने दाऊद से वाचा बांधी, अग्रीमेंट किया, उससे वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। योनाथान दाऊद से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। योनाथान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहनता था, अपने वस्त्र, राज वस्त्र जो अधिकार के वस्त्र थे, जो स्वयं पहनता था, उतार कर वस्त्र समवेत दाऊद को दे दिया। सब अब अपना जो मुकुट है, अपना अधिकार है, अपने वस्त्र है, सब कुछ उतार कर उसे दे दिया। अपने वस्त्र दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार और धनुष्य कटिबंध भी उसको दे दिया। यानी अपने पास उसने अपना खुद का कुछ भी नहीं रखा। ध्यान देकर सुन रहे हो? अपना शिरस्त्राण, अपना वस्त्र, अपना कटिबंध, अपनी तलवार, अपना जो कुछ अधिकार, सब कुछ उसने उतार कर दाऊद को दे दिया। अपने प्राणों से भी ज्यादा योनाथान दाऊद से प्यार करता था। अभी योनाथान और दाऊद के बारे में हम देखेंगे। योनाथान को दाऊद का सच्चा मित्र कहा गया है। नजदीकी गहरी संबंध रखने वाला, नजदीकी गहरी संबंध रखने वाला, प्यार रखने वाला, ऐसा मित्र उसे कहा गया है। योनाथान कौन था? दाऊद शाऊल का पुत्र था। योनाथान शाऊल का पुत्र था। शाऊल योनाथान से प्यार करता था। योनाथान सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला था, होशियार था। इजराइल लोगों ने जब मांग की कि हमें राजा चाहिए, क्योंकि वहां थियोक्रासी थी, मोनार्की नहीं थी। थियोक्रासी यानी परमेश्वर खुद राज्य चलाता था, देश को परमेश्वर चला रहा था, थियोक्रासी थी। और मोनार्की आजू बाजू के लोगों में, देशों में मोनार्की थी। राजा लोग थे, वो देश को चला रहे थे। इजराइल लोगों ने देखा कि सारे देशों में राजा है, राजा चलाता है, वो शान से चलता है, वो शान से राज करता है, हमें भी वैसा राजा चाहिए, क्योंकि हमारा जो राजा है वो स्वर्गीय राजा है, हमें दिखाई नहीं देता। वो संदेश शमूएल के जरिए हमें चढ़ा रहा है। उससे पहले बहुत सारे संदेश थे, भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा परमेश्वर इजराइल लोगों को चला रहा था मूसा के बाद। अभी उन्होंने राजा मांगा,
परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, शमूएल को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, उन्हें राजा चाहिए, उनके मन का जैसा राजा चाहिए, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। और फिर परमेश्वर ने सुंदर और बलिष्ठ और अच्छा दिखने वाला ऐसा शाऊल उनको दे दिया, जो उनके मन के जैसा था, अधिकार जताने वाला, अधिकार दिखाने वाला, सबको कंट्रोल करने वाला, उनको जैसा चाहिए था वैसा राजा शाऊल को परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। ये राजा परमेश्वर ने चुना हुआ नहीं था, ये मनुष्य ने चुना हुआ था, ये मनुष्य की मांग थी। और ये शाऊल, उसका ये पुत्र योनातान था। और योनातान ने देखा था उसका बाप कैसी मनमानी कर रहा है। वो शमूएल का जिसने उसे अभिषेक किया है, उसने परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने उसे उस जगह पर रखा है इस्राएल लोगों के लिए, उनका मानता नहीं है, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, जैसा उसके दिल को लगता है वैसा वो करने चलता है। वो अपने आप को ऊपर उठाता है, उसमें क्या क्रोध है, उसका बर्ताव कैसा है, सब कुछ योनातान देख रहा था, अपने पिता को देख रहा था। और संदेश शमूएल के खिलाफ वो कैसा गया, परमेश्वर के खिलाफ कैसा गया, ये भी उसने देखा था। योनातान ने दाऊद को भी देखा था, उसे पता था दाऊद कैसा व्यक्ति है, उसने उसको जाना था, उसे पता था कि दाऊद को अभिषेक किया हुआ है, सब कुछ जान रहा था, वो देख रहा था। अभी दाऊद कैसा है हम देखेंगे। दाऊद एक मेषपाल था, एक प्रेजेंट वर्शिपर था, और ये दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसने बहुत अच्छा कार्य किया था, वो परमेश्वर से बहुत निकट था, नजदीकी संबंध परमेश्वर से थे। हर एक प्रॉब्लम को वो परमेश्वर के सामर्थ्य से फेस कर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं रहा था। जब शमूएल को परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के जैसा व्यक्ति है, इससे तू अभिषेक कर, तो सींगों में से, जानवर के सींगों में से सींगों में तेल डालकर शमूएल ने उसको अभिषेक किया था। उसके भाई जो थे उससे सुंदर थे, उससे बलिष्ठ थे, बलवान थे, उनको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। और ये दाऊद छोटा सा था सबसे, लेकिन इस दाऊद को परमेश्वर ने खुद चुना और शमूएल के जरिए सींगों में तेल डालकर उसे अभिषेक किया था। अभिषेक करने के बाद इज़राइल का राजा बनाया था, लेकिन अभिषेक करने के बाद भी दाऊद ने किसी को नहीं बताया था कि मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। शमूएल के जरिए किसी को उसने नहीं बताया था। वो शांत था, वो परमेश्वर की महिमा गाता था, हर एक उसकी कृति जो एक्शन थी वो परमेश्वर को महिमा देने वाली थी। वो किन्नौर बजाता था, दशतंतु वाद्य बजाता था, ताराओं का 10 ताराओं का जो वाद्य रहता था वो किन्नौर, जिसे हम हार्प कहते हैं, ये हार्प बजाता था। और ये हार्प बजाकर 10 ताराओं का, हमारे हाथ उंगलियां 10 है ना, तो हम ताली बजा कर ये किन्नौर बजाते हैं, तालियां बजाते हैं ना। तो ताली बजाना कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आ गया है। तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना, ये किन्नौर है हमारे लिए, हार्प है हमारे लिए। वो 10 ताराओं का
वाद्य उसने बनाया हुआ था खुद, और वो बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और वो जब बजाता था तो दुष्ट शक्तियाँ चली जाती थी। और ये जब शाऊल को दुष्ट शक्ति तकलीफ देती थी, उसके अंदर आकर उसे तकलीफ देती थी, गुस्सा भर देती थी, उसे पागल बना देती थी, तब ये दाऊद परमेश्वर का स्तोत्र भजन संहिता गाता था और उसका भजन गाता था, और वो ये दशतंतु वाद्य किन्नौर को बजाता था, और परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता था, और इस शाऊल को छुटकारा मिल जाता था। इतना सामर्थ्य उसके किन्नौर में था, और उसके बचाने में और उसके स्तवन करने में था। उसने अपने पर हुए अभिषेक का ढिंढोरा नहीं पिटवाया था। वो इज़राइल का राजा बनने वाला है शाऊल के बाद। परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट किया हुआ है, उसे ठुकरा दिया है, वो अभी राजा नहीं रहने वाला है। परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं राजा बन गया हूँ, अभी मेरे हाथ में सब कुछ आने वाला है। उसने ढिंढोरा नहीं पीटा, सबको बताकर नहीं चला, वो शांत बैठा। जब वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए वहां आया था शाऊल के दरबार में, क्योंकि उसके भाई शाऊल के दरबार में सिपाही का काम करते थे, वॉरियर्स थे, वो शस्त्रगार थे। और जब वो उनको खाना देने के लिए आया तो उसने देखा कि गोलियत नाम का आदमी सबको फलिस्ती आदमी सबको तकलीफ दे रहा है। फलिस्ती लोगों की वजह से शाऊल बेचारा हो गया है और टेंशन में आ गया है, डर गया है, और ढूंढ रहा है कि कोई दाऊद जाकर कोई उस फलिस्ती को, उस गोलियत को जाकर उसका वध करे, क्योंकि वो गोलियत बहुत ही भयानक था। इसलिए शाऊल ताक रहा था, ढूंढ रहा था, कोई आएगा, कोई उसको मारेगा, वो ढूंढ रहा था। इसलिए जब दाऊद वहां गया तो सब सिपाहियों से उसे इस बात का पता चल रहा है, उसको ये न्यूज़ मिल गई, ये उसको पता चल गया कि ये लोग परेशान हैं, घबरा गए हैं, डर के मारे उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, और शाऊल भी डर गया है, उसके लोग डर गए हैं, और ये फलिस्ती लोग, ये गोलियत उसके इज़राइल लोगों को नीचा दिखा रहा है, उन्हें डरा रहा है, घबरा रहा है। ये सोचकर उसे बुरा लगा और उसने कहा मैं खुद जाऊंगा। गुलोर लेकर उसने 5 पत्थर लेकर उस गोलियत का नाश किया अपने लोगों के लिए। उसने कुछ नहीं सोचा, अकेला गया। शाऊल ने अपने आर्मर, अपने शस्त्र उसे दे दिया, लेकिन उसने वो नहीं लिए, उसने नहीं पहना कुछ भी, और वो वैसा ही गया, अपनी गलोर लेकर वहां गया, और उसने उस गोलियत का नाश किया। अपने लोगों के लिए खुद गया, उसने किसी को ढूंढा नहीं, वहां गया नहीं, परमेश्वर का नाम लेकर अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए, फलिस्ती लोगों से अपने लोगों को बचाने के लिए वो खुद गया। अभी हम देखेंगे शाऊल राजा था उस वक्त, और दाऊद राजा बनने वाला था। शाऊल को अभिषेक किया था लोगों के कहने से। हम उन दोनों में क्या तफावत है देखेंगे, डिफरेंसेस क्या है। पहला है, शाऊल को राजा लोगों ने बनाया था, लोगों के मन का जैसा शाऊल था, जैसा लोगों को, इज़राइल लोगों को जैसा चाहिए था वैसा शाऊल था, उन्होंने चुना हुआ था उसे। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने अपने पवित्र सामर्थ्य से चुना हुआ था। जब शाऊल को ठुकरा दिया परमेश्वर ने उसके आज्ञा पालन न करने की वजह से, जब ठुकरा दिया उसकी घमंड की वजह से, तब उसने दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद परमेश्वर के मन का जैसा व्यक्ति था,
उसे परमेश्वर को जैसा चाहिए वैसा व्यक्ति वह था। दूसरी बात हम देखेंगे, जब भाइयों को मिलने के लिए वो गया तो उसने फलिस्ती लोग उस गलियोत से की वजह से इन्हें कैसे परेशान कर रहे हैं, शाऊल को और इस्राएल लोगों को कैसे परेशान कर रहे थे, ये दाऊद ने देखा और वो खुद अपने लोगों को बचाने के लिए खुद उस गलियात को मारने के लिए चल निकला। उसने अपने जान की बाजी लगाई, उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं। उसे पता था कि उसका जो फाइट है, उसका युद्ध जो है वो परमेश्वर लड़ेगा। और वो उस परमेश्वर का नाम लेकर दाऊद वहां चला गया। वो राजा था शाऊल, उस समय वो राजा था, उसका कर्तव्य था अपनी जान की बाजी लगाकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को बचाना। ये शाऊल का काम था। शाऊल वो नहीं कर रहा था, शाऊल ढूंढ रहा था कोई आएगा, कोई बचाएगा मेरे लोगों को और मुझको। डर के मारे बैठा था, निराशा लेकर बैठा हुआ था। दावीद खुद अपने लोगों के लिए राजा नहीं था, लेकिन राजा का अभिषेक किया हुआ था। उसे पता था परमेश्वर जो बोलता है वही करता है, वो होने वाला है। ये मेरे लोग हैं, उनको बचाना मेरा कर्तव्य है। उसने उन लोगों को नहीं बताया कि मैं होने वाला राजा हूँ, डरो मत, मैं बचाऊंगा परमेश्वर का नाम लेकर। ऐसे नहीं बताया उसने। वो शाऊल के अधीन रहकर, राजा के अधीन रहकर, उसके अंडर में रहकर दाऊद निकल पड़ा गलियात को मारने के लिए। अधिकार के अंडर में रहना कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है? परमेश्वर कितनी आशीष देता है। तीसरी बात, शाऊल को अशुद्ध आत्मा, शैतान की आत्मा तकलीफ देती थी और वो गुस्सा हो जाता था, दूसरों पर गुस्सा निकालता था, पागल हो जाता था। दाऊद को परमेश्वर की आत्मा चलाती थी, वो परमेश्वर का भजन गाता था, उसके स्तुति गान गाता था और वो दशतंतु वाद्य की नोट बजाता था और वो बजाकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उस पर परमेश्वर की आत्मा उतर आती थी और जब वो परमेश्वर का स्तवन करता था तब दुष्ट आत्मा चली जाती थी। क्या दोनों में फर्क है, डिफरेंसेस है, आप देख रहे हैं। दाऊद परमेश्वर से समर्पित था, जो परमेश्वर कहता था वही वो करता था, वो पूरा समर्पित था। लेकिन शाऊल परमेश्वर से समर्पित नहीं था, आज्ञा पालन नहीं करता था और ना तो शमूएल से नहीं और ना तो परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से भी वो समर्पित नहीं था, परमेश्वर की भी वो नहीं सुनता था, वो आज्ञाकारी नहीं था। दाऊद हर समय स्तुति गान करता था, हर समय भजन गाता था और परमेश्वर को आनंदित करता था। शाऊल हर समय दूसरों को मारने का, दूसरों का बुरा करने का सोचता था। दाऊद शाऊल का दामाद था, उसके बेटी का हस्बैंड था, फिर भी वो दुष्ट आत्मा जब उसे तकलीफ देती थी तो वो दाऊद का नाश करने के लिए तैयार रहता था और उसे उसका नाश करने का सोचता था कि वो आगे होने वाला राजा है तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको मार डालने की हर वक्त योजनाएं करता था। हर वक्त वो जो अपने दिमाग में वो योजनाएं करता था और दाऊद हर वक्त परमेश्वर के बारे में, उसकी महिमा के बारे में भजन लिखता था और गाता था। वो परमेश्वर से प्यार करता था। दाऊद विश्वासु था, ट्रस्टवर्दी था, विश्वास के योग्य था। वो इज़राइल लोगों से, अपने लोगों से प्यार करता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा। शाऊल गद्दार था, ईमानदार नहीं था, ईमानदार नहीं था, वो गद्दार था।
वो उसके सत्ता, उसके अधिकार का गैर उपयोग कर रहा था। दाऊद ने खुद दावीदपुरी यानी अपना राज्य बनाया, इजराइल लोगों का राज्य प्रस्थापित किया, राज्य को बनाया उसने, इजराइल लोगों को अपना खुद का राज्य बना कर दिया। तो ये शाऊल जो था वो इजराइल लोगों की परवाह नहीं कर रहा था, उनका नाश हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो खुद को बचाना चाह रहा था। दाऊद मनमानी नहीं करता था, परमेश्वर की योजनाओं को आगे लेकर जा रहा था। और ये शाऊल जो था वो मनमानी करता था, वो सच्चा नहीं था, वो झूठा था। उसने क्या किया था, एक चुड़ैल के पास जाकर शमूएल की आत्मा को बुलवाया था। क्यों बुलवाया था? कि मुझे वो शमूएल की आत्मा बता दे कि मैं इस युद्ध में हारूंगा या जीतूंगा। ये पूछने के लिए चुड़ैल के पास जाकर, एक जादू टोना करने वाले औरत के पास जाकर, भूत विद्याओं को जानने वाले, भूतों को बुलाने वाले उस औरत के पास जाकर उसने उसे शमूएल की आत्मा बुलवा ली थी। यानी परमेश्वर को जिस बात की घृणा है वो बात शाऊल ने की थी, फिर भी वो अपनी गलती मान नहीं रहा था, रिपेंटेंस नहीं कर रहा था। ये दाऊद जो था वो अभिषिक्त का सम्मान करने वाला था। वो दामाद होकर भी, दाऊद दामाद होकर भी, बनने वाला आगे का राजा होकर भी उसने अपना हक नहीं जताया, अपना अधिकार नहीं जताया। वो दीन था, नम्र था, नील था, उस पर परमेश्वर का अभिषेक था। फिर भी परमेश्वर ने 2 बार शाऊल को उसके हाथों में दिया था मारने के लिए, 2 बार। लेकिन दाऊद ने, परमेश्वर ने उसके हाथों में शाऊल को दिया हुआ था और शाऊल उसे मारने पर तुला था, उसका नाश करने पर तुला था, फिर भी उस शाऊल का नाश नहीं किया। परमेश्वर ने खुद उसके हाथों में दिया था शाऊल को, दावीद के हाथों में दिया था। दावीद मार सकता था शाऊल को, फिर भी उसने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? उसने कहा तू अभिषिक्त दास है, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, तू मेरे पीछे लगा हुआ है, तू मुझे मारने पर तुला हुआ है, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरा सम्मान करूंगा क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद अभिषिक्त था, ये शाऊल को पता था, क्योंकि उस पर परमेश्वर की आत्मा उतर आती थी। वो जब गाना बजाता था, वो हाथ बजाता था और गाना गाता था, परमेश्वर का स्तवन करता था, स्तुति आराधना करता था, तो दुरात्मा शाऊल को छोड़कर निकल जाता था। इसका अनुभव खुद शाऊल ने किया हुआ था। उसे पता था परमेश्वर की आत्मा उस पर है। वो इजराइल लोगों को कैसा बताता है ये मालूम था, वो अभिषिक्त दास है, फिर भी अभिषिक्त दास के पीछे लगा हुआ था शाऊल, उस पर उसे मारने के लिए तुला हुआ था। दाऊद विश्वास और आशाओं से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड था। उसे पता था कि हर एक युद्ध में मुझे परमेश्वर यश देता है, मेरा युद्ध वो लड़ता है, मेरे साथ वो है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर को पूरा जानता था, लेकिन शाऊल परमेश्वर को पूरा नहीं जानता था। वो लोगों की मदद ले रहा था, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की मदद नहीं ले रहा था। वो लोगों पर डिपेंड होना चाहता था, कौन बचाएगा, कौन करेगा। वो चुड़ैल के पास हो गया कि जो मुझे बताओ, मैं हारूंगा या जीतूंगा, मैं मरूंगा या जीवित रहूंगा। यानी वो लोगों पर डिपेंड रहता था। अभिषिक्त होते हुए भी, परमेश्वर का वचन उसे पता होते हुए भी, लेकिन ये दाऊद जो था वो पूरा की पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उस पर विश्वास रखता था। अभी हम देखेंगे, हमने देखा है शाऊल के बारे
बारे में देखा है, हमने देखा है दाऊद के बारे में देखा है, हमने देखा दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या तफावत है, वो हमने देखी है। अब हम देखेंगे योनातान कैसा था। योनातान शाऊल का पुत्र था। वो शाऊल से बहुत प्यार करता था, अपने बाप से प्यार करता था, लेकिन बाप को शमूएल ने, परमेश्वर ने अधिकार पद दिया था, राजा बनाया था, अभिषेक किया था, यही भी उसने देखा था और ये उसका गलत उपयोग कर रहा है। अब मेरा बाप अभी परमेश्वर का नहीं सुन रहा है, शमूएल का नहीं सुन रहा है, ये भी योनातान देख रहा था। योनातान दाऊद का मित्र था। दाऊद से अपने जान से भी ज्यादा, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। ये परमेश्वर का वचन बताता है। उसने राजा होकर, राजा का पुत्र होकर भी दाऊद का सम्मान किया। ये बात सुन लो कि योनातान को योनातान जो था वो वारिस था, यानी कि शाऊल के बाद, मनुष्य के नियमों के अनुसार शाऊल के बाद योनातान ही राजा बनने वाला था। योनातान राज अधिकार पर आने वाला था और योनातान को ये बात पता थी, लोगों को ये बात पता थी, दाऊद को ये बात पता थी, लेकिन योनातान को ये बात पता थी कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है, परमेश्वर ने दाऊद को चुना है। उसे ये मालूम होते हुए उसने जलस नहीं किया, वो दाऊद पर क्रोधित नहीं हुआ, उसने दाऊद का सम्मान किया, उसके अभिषेक का सम्मान किया और वो दाऊद के अंडर में रहा। उसने दाऊद को मदद किया, अपने बाप से भी ज्यादा प्यार उसने दाऊद से किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि योनातान का दिल दाऊद पर आ गया था, इसलिए उसने अपने अधिकार, अपने वस्त्र, अपना कमरबंद और अपने तलवार सब कुछ दाऊद को सौंप दिया। यानी पुत्र का अधिकार, आगे राजा बनने का अधिकार भी उसके हाथों में दे दिया। क्यों किया उसने? क्योंकि उसे परमेश्वर पता था, वो परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर जो करता है वही सही है। वो अपने बाप के जैसा नहीं बना, वो परमेश्वर का सुनता था और परमेश्वर ने दाऊद से अभिषेक किया है। ये दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर के मन का जैसा व्यक्ति है। जिस पर परमेश्वर पर प्रेम करता है उस पर उसने प्रेम किया। कान देकर सुन लो, परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा है। इस चर्च के हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। योनातान समझने वाला, जानने वाला, बुद्धिमान था, परमेश्वर को जानने वाला था और व्यक्ति को जानने वाला था। उसने बाप को जाना था, उसने शमूएल को जाना था, उसने दाऊद को जान लिया था कि दाऊद कैसा है। वो परखने वाला व्यक्ति था, व्यक्ति को परखने वाला, जांचने वाला व्यक्ति था, बहुत होशियार था योनातान। अपने राज अधिकार को, अपने राजपुत्र के अधिकार को उसने उसे दे दिया। उसने दाऊद का तिरस्कार नहीं किया, उसका जलस नहीं किया, क्रोध नहीं किया, तो दाऊद को स्वीकार किया। राजा होने वाले राजा के रूप में उसने दाऊद को स्वीकार किया। इसलिए उसने अब जब उसका मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए भागता था, तब दाऊद का संरक्षण उसने किया था। जितना उससे हो सके उतना संरक्षण करने का प्रयास योनातान ने किया था। वो पूरी की पूरी तरह से दाऊद के साथ था, दाऊद के खिलाफ नहीं था। यानी कि दाऊद से वो निष्ठावान था, ईमानदार था, वो समर्पित था, दाऊद से समर्पित था, परमेश्वर से समर्पित था। उसने अपने पिता के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, अपने खुद के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ इज़राइल लोगों के बारे में सोचा।
और उसने सोचा मेरे इजराइल लोग जो है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर करता है वही सही है, परमेश्वर ने दिया हुआ राजा जो है वही सही है। इसलिए वो दाऊद से अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने उससे वाचा बांधी थी, करार किया था, उससे करार किया था कि मेरी मित्रता आपके साथ कायम रहेगी, मैं आपसे कभी आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, आप भी मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। योनाथान नाम का अर्थ है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से तोहफा। और ये दाऊद को परमेश्वर से तोहफा मिला था। योनातान परमेश्वर से दाऊद को एक तोहफा मिला हुआ था। हम ये देखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे, योनातान ने दाऊद से अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार किया। वो योनातान दाऊद से विश्वासु था, ईमानदार था, वो परमेश्वर की योजनाओं को ऊपर लेने वाला था, परमेश्वर की योजनाओं को सफलता प्राप्त होने के लिए सपोर्ट देने वाला था, परमेश्वर की योजना आगे जाए और सफल हो जाए इसलिए वो प्रयास करने वाला था। उसने अपने बाप को छोड़कर, अपने बाप के इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहा। अपने भावना, अपने स्टेटस, अपना गुरु, अपना राजपद का अधिकार सब उसने खो दिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और दाऊद को सपोर्ट करने के लिए, दाऊद को सपोर्ट करने के लिए अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी इच्छा, अपना राजस्थान, सब कुछ उसने खो दिया। फिर भी उसे जलस नहीं था, क्रोध नहीं था, दुख नहीं था, इस बात का घमंड नहीं था कि मैं दाऊद के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, इस बात का उसे घमंड नहीं था। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप कौन हो? आपका बर्ताव कैसा है? दाऊद, शाऊल, योनाथान, कौन हो आप? किसके जैसा बनना है आपको? शाऊल अधिकार का गैर उपयोग करने वाला, अभिषिक्त दासों के पीछे लगने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला, दूसरों का बुरा करने वाला, दूसरों को पहले करने को कुचलने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट करने वाला, दूसरे लोगों से मदद मांगने वाला, परमेश्वर की जाकर परमेश्वर की मदद न मांगने वाला, गलत रास्तों पर चलने वाला, झूठाई के रास्तों पर, गंदे रास्तों पर चलने वाला शाऊल बन गया था। जो जादू टोना करने वाले, भूत खेतों को विश्वास रखने वाले और वो कार्य करने वाले, गंदा शैतान का कार्य करने वाले लोगों के पास वो गया खुद को बचाने के लिए। वो शाऊल के जैसे हम हैं जो अभिषिक्त दासियों के विरोध में बात करते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसी तफावत करते हैं, उन्हें नाम रखते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं। कौन है हम? शाऊल है या योनाथान? सच्ची मित्रता निभाने वाला, विश्वासु, ईमानदार, गद्दार नहीं है, सच्चे रास्ते पर चलने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को ऊपर उठाने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को आगे ले चलने वाला, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास दासी को सपोर्ट करने वाला, उनका सम्मान करने वाला, अपने आप के अधिकार, अपने आप के वैभव, अपने आप के सब कुछ जो अच्छा है वो परमेश्वर के दासों के लिए, दासियों के लिए देने वाला, उनका सम्मान करने वाला, उन्हें सपोर्ट करने वाला, उनके लिए प्रार्थना और फास्टिंग करने वाला। कौन है हम? कौन है? योनाथान के जैसे हैं लोग। हम पर सच्चे मित्र
समझ कर भरोसा रख सकते हैं। हम भरोसेमंद हैं, विश्वास योग्य है, ट्रस्टवर्दी है। हमने परमेश्वर की आत्मा है। हम परमेश्वर की आत्मा किस व्यक्ति पर है, परमेश्वर किस व्यक्ति को चला रहा है, ये पहचान सकते हैं। या पर शैतान की आत्मा जिस व्यक्ति को चला रही है उस व्यक्ति को हम सपोर्ट देते हैं, उस व्यक्ति के साथ टाइम बिताते हैं जो गंदी गालियां देता है, दारू पीता है, गंदी बातें करता है, उन व्यक्ति के साथ हम चलते हैं, उन व्यक्ति को सपोर्ट देते हैं। या परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की स्तुति गान करने वाला, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला, परमेश्वर के कार्य की योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, ऐसे व्यक्तियों को हम साथ देते हैं क्या? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्योंकि वो आपको लीडर बना चाह रहा है, क्योंकि इस अंतिम काल में आपके जरिए पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो आपको बना रहा है। इसमें आपका एज मैटर नहीं है, आप कौन से एज में हो, आप छोटे बच्चे हो, आप यंग हो, युवा हो, या आप बूढ़े बन गए हो। आप एज, आपके एज का मैटर नहीं है। आप औरत हो या जेंट्स हो, पुरुष हो या स्त्री हो, मैटर नहीं है। आप पढ़े हुए हो, लिखे हुए हो या अनपढ़ हो, वो नहीं देखता है परमेश्वर। परमेश्वर यही देखता है, वो आपको उपयोग में लाने वाला है, वो आपको लीडर बनाने वाला है, वो आपके जरिए हर एक अनेक आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लेकर आने वाला है। मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन आज आपके साथ बात कर रहा है, मैं नहीं बात कर रही हूँ। सुनने वालों, परमेश्वर की आत्मा के साथ बात कर रही है। अपना सब कुछ देखकर परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट करने वाले आप है क्या? या उनको नाम रखने वाले, उनको नीचा करने वाले आप है क्या? सच्ची मित्रता निभाने वाले हैं क्या? परमेश्वर तो आपको दाऊद के जैसा बनाना चाहता है, अपने मन के जैसा व्यक्ति, विश्वासु, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, होली, जो पवित्र था, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य आता था, उतर आता था, परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति था। गलतियां की उसने, 3 बार गलतियां की, फिर भी परमेश्वर ने अपना अभिषेक उसमें से निकाला नहीं था, क्योंकि जब वो गलती करता था उसी समय वो मनुष्य की तरफ नहीं भागता था, वो परमेश्वर की तरफ भागता था और रिपेंट करता था अपनी गलतियों के लिए, परमेश्वर से माफी मांगता था। गलतियां कौन नहीं करता? दुनिया में हर एक व्यक्ति गलतियां करते हैं। अभिषिक्त लोगों से भी गलतियां होती है। वो परमेश्वर नहीं, अभिषिक्त व्यक्ति हैं। परमेश्वर नहीं बन सकता कोई भी, परमेश्वर कोई भी नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक हम पर है, तो हम जब गलती करते हैं उसी समय हमें पता चलता है और हम किसी व्यक्ति की तरफ नहीं जाते, हम रोकर नहीं बैठते, हम सीधा परमेश्वर की तरफ जाते हैं और परमेश्वर से कहते, माफी मांगते हैं। ये दाऊद वैसा था, इसलिए परमेश्वर उससे प्यार करता था। परमेश्वर की योजनाओं को आगे लेकर जाने वाला था, अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला था। उसने अपने लोगों का राज्य प्रस्थापित किया, इज़राइल लोगों का देश उसने प्रस्थापित किया, शाऊल ने नहीं। वो शाऊल का सम्मान करता था, वो खुद अभिषिक्त था, उस पर परमेश्वर की आत्मा थी, उसे अधिकार दिया हुआ था, उसे राजपद दिया हुआ था, फिर भी उसने ढिंढोरा नहीं पीटा, उसने घमंड नहीं किया, वो लीन था, नम्र था। उसने परमेश्वर की योजना को प्रथम स्थान दिया, उसने शाऊल का सम्मान किया। 2 बार परमेश्वर ने शाऊल को उसके हवाले कर दिया मारने के लिए, उसने मारा नहीं,
उसने उसका बदला नहीं लिया, उसका बदला नहीं लिया। परमेश्वर ने उसे वही सिखाया था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। उसने दाऊद ने शाऊल का सम्मान किया और हर वक्त वो उसे बताता था कि तुम परमेश्वर के अभिषिक्त दास हो, मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता, मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्या हम दाऊद के जैसे हैं? परमेश्वर के मन के जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? योनाथान के जैसे हम सही मित्र है लोगों के? मेरे प्रियो, योनाथान ने अपना सब कुछ जो था, अपना अधिकार, अपना राजपद, अपने वस्त्र, अपने शस्त्र, सब कुछ दाऊद को दे दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मानव के लिए अपना राज अधिकार छोड़कर वो आ गया, अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। हम पर इतना प्यार किया, खुद को हमारे लिए दे दिया, उसकी धार्मिकता हमारे लिए दे दी, उसका अधिकार, वारिस का जो अधिकार है वो अधिकार हमें दे दिया। जो हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं हमारे हृदय में, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है तो हमें वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकार यीशु मसीह के हैं। स्वर्ग में उसके सारे अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। यूहन्ना का 15वां अध्याय पढ़िए और घर जाकर एक बार नहीं 20 बार 25 बार पढ़िए और देखिए परमेश्वर क्या कहता है। यीशु मसीह खुद कहता है तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा, यानी तुम फल दे सकोगे। मैं पिता में रहता हूं, पिता मुझ में रहता है। बात सुन रहे हैं? मैं मुझ में कौन रहता है? जब मैं यीशु मसीह को अपना तारनहार उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ, अपना खुदा वही है, ये स्वीकार करती हो, मेरे हृदय में वो आता है, मेरे हृदय में वो रहता है और उसी समय मैं उसमें रहता हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं कहाँ रहता हूँ? यीशु मसीह में, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं नहीं कहती। यूहन्ना का 15वां अध्याय घर जाकर पढ़ो। अगर मैं मसीह में रहता हूँ, मसीह मुझ में रहता है। आज मसीहा यीशु मसीह कहाँ है? पास्टर ने सिखाया है ना आपको, कहाँ है? स्वर्ग में पिता के साथ बैठा हुआ है, बराबर है? यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु मसीह में हूँ और वो मुझ में, जिसमें मैं यीशु मसीह में हूँ वो यीशु मसीह स्वर्ग में है। आज मेरी आत्मा उसमें बसी हुई है, उसमें है, मैं यीशु मसीह में रह रहा हूँ। और यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं पिता में रहता हूँ और पिता मुझ में रहता है। यानी हम यीशु मसीह के साथ किस में रहते हो? स्वर्गीय पिता में रहते हैं और स्वर्गीय पिता हम में रहता है। तो बोलो हम कितने अनमोल हुए? हमारा मोल क्या है? हमारा स्थान क्या है? समझ में आ रहा है? हम कितने ऊंचे स्थान पर है? समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर के पुत्र कन्या है, दास दासी नहीं, परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। दास दासी का एटीट्यूड हमें चाहिए, वो नम्रता, दास की जैसी, दासी की जैसी नम्रता हमें चाहिए, क्योंकि वो राजा होते हुए भी वो दास बना। यीशु मसीह हमारे लिए वो दास बना, यीशु मसीह हमारे लिए दास बना। हम में परमेश्वर की आत्मा है, हमें वो दास की आत्मा हमारे लिए चाहिए, वैसी लीनता नम्रता हम में चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो दास बना। लेकिन हम दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हैं। लेकिन वो नम्रता, वो एटीट्यूड, दास और दासी का एटीट्यूड हमें चाहिए। मेरे प्रियो, आपका स्थान समझ लो, आप कितने अनमोल हैं, आपका स्थान क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या स्थान दिया है, समझ लो। आप बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। जब हम मसीह को हमारे दिल में लेते हैं तो स्वर्गीय सृजनहार, जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर
जाएंगे तो वो सारे अधिकार हमें प्राप्त हो जाने वाले आज भी है। शैतान हमसे डरता है, पता है? शैतान तुमसे डरता है। बोला शैतान मुझसे डरता है, शैतान मुझसे डरता है, क्योंकि मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। जो राफा मुझ में है, जो शालोम मुझ में है, जो निस्सी एल शद्दाई परमेश्वर के जो गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, वो सारा स्वभाव मुझ में है। वो सारा स्वभाव मुझ में है। मैं उसने कहा है मेरे जैसे बनो। यीशु मसीह ने कहा है वो हमें उसके जैसा बनाना चाह रहा है। अब बात समझ में आ रही है? आप लीडर कैसे बन रहे हो? आपके चर्च को बढ़ाना किसका काम है? पास्टर का काम है क्या? किसका काम है? आपका काम है। लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आना किसका काम है? किसका काम है? बोला बोला। जब हम चर्च में आते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर हम आते हैं। हम अकेले आते हैं क्या? खाली हाथ आते हैं क्या? नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य लेकर हम आते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य हम में है। हम सब इकट्ठा होकर मिलकर एक आत्मा में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक आत्मा में हम परमेश्वर का वचन स्वीकार करते हैं और हम एक साथ उसकी कलसिया एक साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलती है और एक साथ परमेश्वर की योजनाओं को आगे लेकर चलती है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करती है। हमारा काम है परमेश्वर की जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो लोगों तक लेकर जाए। ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य हमें करना है। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, तुम कौन हो? परमेश्वर बता रहा है मैं तुम्हें कौन बना रहा हूँ? दाऊद के जैसा, उसके मन के जैसा व्यक्ति, अभिषेक दास दासियों का सम्मान करने वाला, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने वाला, योनाथान के जैसा मित्रता करने वाला, अपना आप का जो कुछ कीमती है वो सब कीमती परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप कर देने वाला। आओ घुटनों पर आएंगे, अपने हाथ उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे और समर्पित होकर परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरा पुराना जो जीवन था वो बल खत्म हो गया है। मैं तेरे साथ चलने वाला हूँ, तेरी योजनाओं को पूरा करने वाला हूँ।